जरा पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। बाबा जी जुन्नार तालुका नारायण गांव जिला पुणे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं, ठीक है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा नीट का 2 वर्ष से पेपर दे रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तब आपकी कथा सुनी। आप कथा में कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम को बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा कर जाओ, उसका फल मिलेगा। मैंने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे ने रात दिन मेहनत करी, परिश्रम को 4 गुना आपके कहने पर बढ़ाया और बाबा की कृपा से वो नीट क्लियर करा। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम मानसी धीरज असर। मैं अहिल्या नगर महाराष्ट्र में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारी शादी को 7 साल हुए, लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हमने अस्पताल के भी बहुत चक्कर काटे। डॉक्टर से कहते थे आप दोनों की रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, परंतु संतान का सुख क्यों नहीं हो रहा। मेरी दादी और सासू माँ टीवी पर यूट्यूब पर कथा सुनती हैं। उन्होंने बताया कि सीहोर वाले बाबा कथा कहते हैं, उसे सुनो। हमने मालेगांव की कथा 2022 में सुनने के लिए पंडाल में पहुंच गए। बाबा से वहां प्रार्थना करी, निवेदन करा और बाबा की कृपा से फिर पुनः सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और 2024 में जनवरी के महीने में हम कुबरेश्वर धाम वहां रुद्राक्ष के लिए पहुंच गए। वहां कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 2 बार हमने पशुपति व्रत करे और उसकी कृपा से हमारे यहाँ बाबा ने दुगनी खुशी दी। जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, जो 7 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। बेटी का फोटो देखेंगे पहले, उसके बाद पत्र। मेरा नाम संध्या संजय डाकवे। मोबाइल नंबर यह है। कोल्हापुर जिले की रहने वाली हूं गुरुदेव। आपकी पहली कथा 2023 में पंढरपुर में सुनी थी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी श्रेया संजय डाकवे, उम्र 21 साल है। उसने एक बार मुझसे कह दिया, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और जो चाहो वो पाओ। तो क्या मैं मेहनत करूंगी तो क्या मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है। मैंने अपनी बेटी से कहा, अभी तेरी उम्र 21 साल की नहीं हुई है तो कैसे सिलेक्शन होगा। फिर भी मेरी बेटी ने 4 गुना मेहनत करी। आपके कहने से पढ़ाई करना प्रारंभ करी और खूब मेहनत करी। आखिरी में शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची। श्रावण महीने में उसने कावड़ भरी, क्योंकि मेरी बेटी ने कथा में सुन लिया था कि कावड़ भरने वाले की कामना पूर्ण होती है। मेरी बेटी कावड़ भरी और बाबा की कृपा से 28/11/2024 को संभाजी नगर के कारागृह पुलिस पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। अब वो 8/2/2025 को मुंबई पुलिस में भर्ती हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं। जिनके पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं। और जितने पत्र का दर्शन आपको कराया, ये सारे पत्र आपसे भरे पड़े हैं। आपके ऊपर बाबा ने जो कृपा करी है, दया करी है, करुणा करी है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन और आपकी शिव भक्ति आपको उन्नति की ओर लेकर जाती है। कई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं काम ही नहीं करूं, परिश्रम ही नहीं करूं और मुझे फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम कर कर आप लोग यहां तक पहुंचे, तभी तो कथा सुनने को मिल रही है। और परिश्रम कर कर नहीं पहुंचते, सोचते आओ अपने घर पर ही देन देते हैं, टीवी पर सुन लेंगे, परिश्रम ही नहीं करते तो यहां तक पहुंचते ही नहीं।
उससे एक संबंध जोड़िए, एक रिश्ता आ जाइए, एक संबंध जोड़। माँ को पेट में गठान हो गई थी, कैंसर की गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। डॉक्टर से कहा मुझे गठान गलाने की दवाई दे दो। दवाई लेकर आ गई। शिव जी पे भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाती। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इनका क्या बोला था, माझी मुलगा गवर्नमेंट जॉब झाले। उनका लड़का भी और इतनी मराठी मेरे को, जरा माइक दो रे, इतनी मराठी मेरे को ना आवेगी। दो, क्या नाम है लड़के का? शंभू 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 प्रदीप हरदास घाटे बोरस तो महादेवाला एक गड़ा पाणी टाकत होता। मी सांगितले त्याला शिव पर भरोसा रख, तेरा काम सब कुछ हो जाएगा। एक लोटा जल डालने से उसको चिकली मेकर में बैंक में नौकरी मिल गई। अब वो इतना हमको नहीं आता। उन्होंने एक बात बोली थी, माझा मुलगा बैंक, इतना समझ में आया था तो मैं समझ गया था, लग गया। अब इतना ना समझ में आता। शिव पर भरोसा, शंकर पर भरोसा खाली नहीं जाता। तारकासुर शिव से बहुत प्रेम करता, भगवान शंकर के प्रति स्नेह। इतना प्रेम, भले असुर था, राक्षस था, और शिव के प्रति समर्पण था। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं, जल के भी देवता हैं, थल के भी देवता हैं, वायु के भी देवता हैं, कंकर कंकर के भी देवता हैं, और जो मनुष्य के भी देवता हैं, असुर के भी देवता हैं, गंधर्व के भी देवता हैं, किन्नर के भी देवता हैं, नागों के भी देवता हैं। वो केवल एक देव अधिदेव महा, केवल एक महा। आपका बेटे ने नीट का एग्जाम क्लियर करा, आज एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा वर्ष बाबा की, तीसरा वर्ष है बाबा की कृपा से अच्छा डॉक्टर बने। और शिव जी से प्रार्थना है सबकी सेवा करे, जनमानस की यही प्रार्थना। शिव तत्व कहते हैं शिव से प्रेम करो, भगवान शंकर से स्नेह करो। और जिसने भगवान शंकर से प्रेम किया, जिसने भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह किया, जिसने भगवान शंकर से प्रेम किया, स्नेह किया, शिव ने उसको साथ। तारकासुर था, असुर, असुर प्रवृत्ति का था, असुर था, प्रेशर बढ़ाओ, असुर था, पर शिव को भजता था। वर मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे एक वर दे दो। क्या मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। शंकर के बेटे मुझे मारे, क्योंकि उसको मालूम था शंकर भगवान ने समाधि ले ली है और वो
विवाह नहीं करेंगे, पर मैं शिव को प्रेम करता हूं तो चाहता हूं कि वो विवाह करें, उनका घर बसे। उनका घर बसे, ये असुर चाहता। और महाराज तुम कैसे भी हो, तुम कैसे भी हो, फिर निवेदन है वो चरित्र याद करो जो एक बार कथा में कहा था। बच्चा गटर में गिर जाता है तो लोग उसे गटर में से निकाल देते हैं, बच्चा नाली में गिर जाता है तो नाली में से लोग उसे निकाल देते हैं, पर बच्चे को गले नहीं लगाते। गटर में गिरे हुए बच्चे को, नाली में गिरे हुए बच्चे को, कीचड़ लगे हुए बच्चे को तो केवल दो ही गले लगाते हैं, एक माँ और एक बाप, माता और पिता। प्रेशर नहीं आ रहा है, गला खींच रहा है। एक माता और एक पिता, केवल दो हैं जो बच्चे को गले लगाते। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे जिंदगी में तुम कैसे भी हो, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, छल करा, जो कुछ करा तुम्हारे दिल को मालूम है, पर याद रखना शिवजी के मंदिर जाना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि चाहे बच्चा कितना भी गटर में गिर जाए, उसके माँ बाप गले लगाते हैं। उसी तरह इंसान चाहे कैसा भी हो जाए, शिव उसको अपना बना ही ले, शिव उसको अपना। आपकी नातिन है, कल आई थी कथा में, जिसका मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। बाबा की कृपा से एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, शिव कथा कर रहे। कैसे भी हो उसकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उसकी दृष्टि। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर पड़ेगी, गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर पड़ेगी, और मुख में शिव का नाम होगा तो महादेव की नजर पड़ेगी, ये निश्चित है। शिव की नजर, जब आप श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री जब आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो मेरे बाबा की दृष्टि आप पर पड़ती है। इसलिए आपसे कहते हैं, प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मां जगत जननी पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करते हैं, और जिसके दरवाजे पर बाबा पहुंचता है उसका कल्याण निश्चित ही करता है। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्ते, एक स्टिकर खरीद कर ले जाओ, चिपका दो दरवाजे पर। बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई बेकार खबर भी लाया होगा तो थोड़ी देर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलने जाओगी तो घर दरवाजे के दरवाजे पर अंदर की ओर भी चिपका हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दरवाजा खोलोगी तो पढ़ोगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, हजार हजार पापों को नष्ट कर देता है और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में दे देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक क्षण में दे देता है।
दीदी कह रही है, गुरुजी आप कहते हो ना कि नारी की गोद और पुरुष की जेब भरी होना चाहिए। बच्चे नहीं हो रहे थे तो सब ताना देते थे, गालियां देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे, अच्छे अच्छे कार्य में हमको बुलाते नहीं थे, बांझ कह देते थे। शंकर जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, कुबरेश्वर धाम, रोते नहीं बेटा, कुबरेश्वर आंसू पोछ, आंसू पोछ, अच्छी खुश हो तुम ही, आंसू पोछ, आंसू पोछ। कुबरेश्वर धाम जाता रहा, कंकर पूजन करता रहा और बाबा की कृपा से एक नहीं बाबा ने दो दो दे दिया। जोरदार ताली। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर उसको कहो, वो स्वीकार कर। तारकासुर ने विचार कर लिया, मेरे प्रभु का विवाह होना चाहिए, प्रभु का विवाह, मेरे भगवान का विवाह हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। असुर था फिर भी भक्ति थी। विचार कर लिया था भोलेनाथ जी ने तो सती माता के जाने के बाद में विवाह करेंगे नहीं, पर उनकी शादी तो मैं करा कर रहूं। जब दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, यहां से जाते जाते 25-50 स्टिकर खरीद कर लेके जाओ। किसी को गिफ्ट में भी देना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देना कि दरवाजे पे चिपकाना। तेरे दरवाजे पर अगर दुख भी आ रहा होगा तो टल जाएगा, शिव कृपा हो। नियम बना लो कि अपने गांव के पूरे गांव की एक एक दुकान पर, एक एक घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगाना है, चिपकाना है। कुछ नहीं बने तो इतना ही करेंगे हम, लगा देंगे। मंदिरों में लगाना पड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप नहीं भी करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेता है तो भी सारे पाप समाप्त होकर भाग्य प्रबल हो जाए। ये सीओर वाला महाराज नहीं करा है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आई है। वेद व्यास जी ने जिस पुराण को लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, हिंदी की लिखी हुई लाओ और उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उसमें मिलेगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो संचित पाप समाप्त होकर शिव कृपा हो, कार्य सफल हो, प्राप्त हो। बस जैसे तारकासुर ने भगवान शिव से स्नेह कर लिया, प्रेम, और सताओ ना हमें लोगों, हमें
दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। प्रीत जोड़ लो, जब प्रीत जुड़ जाएगी तो जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें अपने आप मिटती चली जाए। तारकासुर ने जोड़ लिया। शिव जी के पुत्र हुए षडानंद कार्तिकेय, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और तमलाक्ष। 3 बेटे हैं और तीनों बेटों ने विचार कर लिया कि हमें अब भगवान से बदला नहीं लेना, उनसे वर लेना। तीनों ने तपस्या करी, खूब तप करा, वर मांगा, हमें वर दीजिए। क्या वर चाहिए? हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, 3 पुरी का निर्माण कर दो, अलग अलग महल बना दिए, नगर बसा दिए। उस नगर में तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की रहने लगी। 3 पुरियों का निर्माण हो गया, 3 नगर बस गए। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि कभी भी जिंदगी में अपन तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे नहीं। तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे और ना एक जगह पर बैठेंगे। तीनों अलग अलग रहने लगे। खूब उपद्रव मचाया उन्होंने, इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सारे देवता भगवान शिव जी को पुकारने लगे, बाबा कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ कृपा करिए। शिव जी ने कहा हुआ क्या है? ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की ये तीनों की तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, ये तीनों हमको परेशान करके रखे, रक्षा करिए। शिव जी ने कहा ठीक है, इन तीनों को मारने के लिए जितने भी 33 कोटि देवता हैं ये सब पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब होता है तुम्हारा सम्मान कराने वाला। पति का मतलब होता है आदर और सत्कार की भावना रखने वाला। पति का मतलब होता है अग्रणता रखने वाला। पति वो नहीं है कि नशा कर कर आया और पत्नी को जूते से मार रहा है, लात मार रहा है, गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, आड़ा टेढ़ा कर। एक श्रेष्ठ पति की परिभाषा शिव महापुराण की कथा कहती है, नशा करना था कर लिया, कब तक? जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। शादी हो गई, नशे से दूर हो जाओ, आने वाले समय में जो बच्चे होंगे उस पर गलत असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को किसी के मुंह से सुनना नहीं पड़ेगा कि तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा बाप शराब पीता है। हो गई गलती, जब तक शादी नहीं हुई ठीक है, समय निकल गया, पर अब थोड़ा बदलाव। विवाह होने के बाद जितना बदलाव चाहिए जिंदगी में वो बदलाव होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी लड़के का लड़की का मंगल विवाह होता है, शादी होती है, तो उस पर 2 परिवार का बोझ बढ़ जाता है। लड़की को जरूरत है
कि जिस घर में वो विवाह कर कर गई है वहां के माता पिता का सम्मान, सत्कार, आदर करे। और लड़के को जरूरत है कि जिस घर से लड़की आई है उस घर के माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। बेटी को ससुराल में रहने वाले माता पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है। और बेटे को जहां से लड़की विवाह कर कर आई है उन माता पिता का जिन्होंने उसको जन्म दिया उनका आदर करना। और जब ये दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं तो जीवन की जो गाड़ी है वो बड़ी अलमस्त होकर चलती है। जहां आदर है, सम्मान है, सत्कार है। शादी के बाद बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। घर में एक बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना प्रेम वो अपने माता पिता से करे उतना पत्नी से भी स्नेह होना चाहिए। पत्नी से जितना प्रेम करे उतने माता पिता से स्नेह होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी अपनी पूरी लाइफ बच्चे की लाइफ बनाने में निकाल देते हैं। और फिर बच्चा शादी कर कर स्टेटस पे लगाए माई वाइफ इज माई लाइफ, तो वो एक जीवन का दुख है। लाइफ आपकी बनाओ, मना नहीं है, पर आदर दोनों का बराबर, दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए। दोनों का जहां संतुलन बिगड़ता है वहां फिर क्लेश है, वहां फिर ठीक नहीं। प्रेम बढ़े, आदर करो एक दूसरे का, सम्मान करो एक दूसरे का। और जितना आदर और जितना सम्मान आप एक दूसरे का करोगे उतना परिवार सुखी रहेगा। कोई टेंशन, कोई टेंशन, जीवन में टेंशन समाप्त, मेंशन, कोई टेंशन। स्नेह की बात। एक पत्र है, देखें इसमें है कि नहीं। पत्र था, शायद उन पत्रों में चला गया होगा। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, गुरुजी मैं बहुत शराब पीता था, बहुत, और बाल्यावस्था से अगर कोई बैठा होगा तो उसको मालूम मिल गया। मेरा नाम शिवा संपत जाधव, मैं नंदुरबार जिला नंदुरबार से आया हूं। भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। 35 सालों से बहुत दारू पीता था गुरुजी। अनाज मंडी में काम करता हूं और जितने पैसे कमाता था वो सब दारू में चले जाते थे। बाबा, लोग नाली में पड़ा रहता था, लोग ध्यान नहीं देते थे। एक बार आपकी कथा सुनने के लिए घर के लोगों के कहने पर पंडाल में पहुंच गया। आप कहते हो कि कथा के पंडाल की मिट्टी स्वयं शिव के चरण की धूल है। मैंने उसी मिट्टी को अपने सिर पर चढ़ाया, कसम खा ली कि आज शराब को इसी पंडाल में छोड़कर जा रहा हूं, आज के बाद नहीं पीऊंगा। और 2 साल हो गए दारू को हाथ नहीं लगाया। 35 साल से पीता था, 35 साल। बाबा, क्या पता क्या जादू है पंडाल की मिट्टी में। बोरी ढोता था मंडी में, आज बाबा की कृपा से नौकरी करता हूं अच्छी कंपनी में, और शिव की कृपा से पैसा भी बहुत आ गया। ये शिव, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। बाबा, मैंने कितने पंडाल कथा सुनी है, देखो, नंदुरबार, नासिक, मनमाड़, साकरी, शिरपुर, शहादा, सूरत, सब कथा सुनी, क्योंकि अब काम मेरा बाबा करता है और मैं कथा सुनता हूं। प्रभु आपकी सब। कहीं बैठे हैं क्या जिन्होंने पत्र लिखा है? अगर कहीं बैठे हो
नंदुरबार से हैं संपत जाधव, शिवा संपत जाधव, कहीं बैठे हो पास? कितना सुंदर लिखा, काम बाबा करता है। और फिर वही वाली बात है, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा तो कुछ सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ मेरी गाड़ी मेरा बंगला सब तेरा, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। देखो कई लोगों ने पत्र में लिखा है, गुरुजी आपने रोज एक एक भजन गाया, कम से कम जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन तो 2 भजन गा दो तो हमें बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिल जाए। इसलिए पर ज्यादा बड़ा नहीं गाएंगे, 2 अंत रहेगा केवल, बड़े भाव से। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा